हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत कविता साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर मैं 60 प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हिंदी कविता साहित्य से। तो आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी आपको ये मदद करेंगे। तो विद्यार्थियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल से तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन कब से किया? तो ये कब से किया इन्होंने? सन 1903 से। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि जो द्विवेदी युग है उसका नाम भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर ही पड़ा है, कई बार पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, किसका संबंध चिरगांव झांसी से है? तो किसका है? सिया रामशरण गुप्त जी का। प्रश्न संख्या 3, किस कृति को अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था? इसकी जो विषय वस्तु थी उसके आधार पर। तो ये था आपका भारत भारती। तो भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, याद होगा आपको। अगला प्रश्न है, साकेत जो कृति है उसका मूल उद्देश्य था। तो फ्रेंड्स, जो साकेत थी, देखिए इसमें जो मूल उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना, जो कि लक्ष्मण जी की पत्नी थी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि राम लक्ष्मण भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास को चले गए थे। तो इसमें उसके बाद जो उर्मिला जी हैं उनका वर्णन किया गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी नामक काव्य के रचयिता कौन है? कई बार पूछा जाता है। तो ये हैं आपके श्याम नारायण पांडे। अगला प्रश्न, देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मुझे लगता है काफी महत्वपूर्ण होंगे, यूनिक टाइप के। तो खड़ी बोली हिंदी को काव्य के भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय जाता है। तो ये जाता है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। तो विद्यार्थियों ये ध्यान रखिएगा कि कई बार जो चीज़ें पहली बार हुई होती हैं, पहली रचना, पहली बार कोई चीज, जैसे कि छायावाद है आपका, उसका जो पहला नामकरण है वो मुकुटधर पांडे जी द्वारा किया गया था। तो इस तरह से पहली तो आपको याद ही होना चाहिए, पहला कवि, पहला लेखक, पहली कृति। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। अगला है, स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह किसका है? तो यह आपका राय देवी प्रसाद पूर्ण जी का। अगला है, प्रभा और प्रताप नामक पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? विद्यार्थियों फिर से एक चीज कि पत्रिकाओं के संपादक और कब से शुरू हुई, महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं। पत्रिकाओं के बारे में पूछा जाता है। तो ये किया था आपका बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। तो विद्यार्थियों साथ ही हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था? आपका था उदंत मार्तंड, जो हुआ 1826 में प्रकाशित। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाता है दैनिक, तो हिंदी का पहला दैनिक पत्र था आपका समाचार सुधा वर्षण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, रामधारी सिंह दिनकर ने काम अध्यात्म का निरूपण किसमें किया? तो ये किया उन्होंने अपनी कृति उर्वशी में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना समस्त काव्य ब्रज भाषा में लिखा? तो ये थे आपके जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म से कविताएं सरस्वती में छापते थे? तो ये छापते थे आपके भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से। अगला प्रश्न, खड़ी बोली का महाकाव्य जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया? तो ये था आपका प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल कहलाता है? तो विद्यार्थियों उपनाम कई बार पूछे ही जाते हैं उपनाम। तो ये कहा जाता है सत्यनारायण कवि रत्न जी को। तो उपनाम आप सभी के याद कर लीजिएगा। अगला है, रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है स्वच्छंदतावादी कवि, यानी कि स्वच्छंद होते हैं। अगला है प्रश्न संख्या, गोल्ड स्मिथ के डेजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया उजड़ ग्राम नाम से? उजड़ ग्राम नाम से किया था, ये किया था आपका श्रीधर पाठक जी ने। प्रश्न संख्या 16, सुकवि नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो सुकवि, इसका संपादन किया गया प्रसाद शुक्ल सनेही ने। प्रश्न संख्या 17, इतिवृत्तात्मकता जो होता है वस्तु वर्णन या आख्यान की प्रधानता
किस युग की कविता का प्रमुख विशेषता है? तो ये है आपका द्विवेदी युग की। अगला है द्विवेदी युगीन काव्य का अन्य नाम क्या है? तो इसका है नव जागरण सुधारकाल। प्रश्न संख्या 19। तो विद्यार्थियों एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो छायावाद है उसके नाम के बारे में, छायावाद के बारे में अपनी अपनी जो पंक्तियां दी हैं, कई लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं कि क्यों पढ़ा, तो वो कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपका परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। तो ये किस आलोचक ने कहा? ये कहा आपने राम कुमार वर्मा ने। अगला है 20। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की काव्यधारा से प्राप्त हुई थी। किसने कहा? ये कहा आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो विद्यार्थियों इसके अलावा आप महादेवी वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और नरेंद्र वर्मा जी का भी देख लीजिएगा, वो भी पूछा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 21। प्रसाद की रचना जो आचार्य जयशंकर प्रसाद जी हैं आपके, कौन सी रचना थी जो पहले ब्रजभाषा में की गई, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित की गई? तो ये थी आपकी प्रेम पथिक। विद्यार्थियों ऐसे प्रश्न आपको हमेशा याद रहने हैं। प्रश्न संख्या 22। ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। पंक्ति के आधार पर जो जयशंकर प्रसाद जी थे उन पर क्या आरोप लगे थे पलायनवादी होने का। प्रश्न संख्या 23। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, ये किसकी पंक्ति है? तो विद्यार्थियों पंक्तियां भी पूछी जाती हैं कई बार, कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो आप जरूर याद कर लीजिए सबकी। ये है जयशंकर प्रसाद की पंक्ति। इसके अलावा एक और पंक्ति आती है आपकी, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, ये किसकी है? तो ये पूछा गया है पिछले एलटी में आपके 2014 में, तो वो थी आपका मलुकदास। आई थिंक 2014 या 17 में पूछी गई थी मलुकदास की, तो कई बार पूछ ली जाती हैं। प्रश्न संख्या 24। महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता है? तो ये जुड़ता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये याद रखिएगा। कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में कार्यरत था? तो कौन थे अपने? सुमित्रा नंदन पंत जी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी का आप पूरा याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न इनसे बनते ही हैं। जैसे कि सुमित्रा नंदन पंत, बचपन का नाम गुसाई दत्त था इनका जन्म कौसानी में हुआ था अल्मोड़ा के। इनके कुछ रचनाएं हैं जैसे चिदम्बरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि चिदम्बरा को हिंदी के क्षेत्र में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ 1968 में, तो ये पूछा जाता है हमेशा, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 26। निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो ये हैं रामविलास शर्मा। तो विद्यार्थियों आलोचनात्मक काव्य कृतियों से भी कई बार पूछा जाता है, तो ये हैं आपके रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न, तो विद्यार्थियों एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रामविलास शर्मा जी थे इन्हें हिंदी में प्रथम बार व्यास सम्मान मिला था। अगला है कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी हैं? ये हैं आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। अगला है प्रवासी के गीत नामक काव्य संग्रह किसका है? प्रवासी के गीत, ये है आपका नरेंद्र शर्मा जी का। अगला है पंत की, देखिए एक और प्रश्न है यहाँ पर पंत जी का। पंत की काव्य कृति में भाषा अलंकार छंद शब्द चयन के संबंध में एक लंबी भूमिका है, तो भूमिका ये कौन सी है? पल्लव। ध्यान रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है पल्लव कृति, क्योंकि इसे छायावाद का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। इसके रचनाकार हैं पंत जी। प्रश्न संख्या 30। स्वर्ण काव्य की रचना किस कवि ने की? तो ये की थी आपके सुमित्रा नंदन पंत जी ने। किस काव्य संग्रह में महादेवी वर्मा की सारी रचनाएं संकलित हैं? तो ध्यान रखिएगा ये इनकी ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित वो है कृति है आपका, तो ये है आपकी यामा। विद्यार्थियों कई बार पूछा जाता है यामा में कौन सी कविताओं रचनाओं का संकलन है, और कभी कभी इनका क्रम पूछा जाता है, तो हमेशा ध्यान में रखिए, याद कर लीजिएगा एक बार। तो यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत का संकलन है। इनके सन जरूर याद रख लीजिएगा,
1930 निहार, 1932 रश्मि, 1935 नीरजा और 1936 है आपकी सांध्य गीत। तो ये चारों किस कृति में संकलित है? ये है यामा में। अगला है हिंदी का प्रसिद्ध गजलकार, ये है आपके दुष्यंत कुमार जी। संशय की एक रात का कथानक किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है आपका राम कथा से। नाटक जारी है किसकी रचना है? नाटक जारी है ये है आपका लीलाधर जगूड़ी जी की। अगला है चक्रव्यूह और आत्मजयी किसकी रचना है? तो विद्यार्थियों चक्रव्यूह और आत्मजयी वैसे तो दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मजयी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये है आपकी कुंवर नारायण जी की। प्रश्न संख्या 36, सन 1975 के बाद कविता को क्या नाम दिया गया? ये दिया गया समकालीन कविता। अगला है लकड़बग्गा हंस रहा है, ये किसकी कृति है? ये है आपकी चंद्रकांत देवताले की। इसके अलावा इन्होंने देखिए आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक कविता है उसमें, तो वो भी इन्होंने लिखी है चंद्रकांत देवताले ने, जो कि बाल मजदूरी से संबंधित है कि बाल मजदूरी के कारण कई बच्चे विद्यालय नहीं जा पाते, तो ये चीज़ हटनी चाहिए। अगला है साखी के रचयिता कौन है? तो विद्यार्थियों साखी देखिए कई बार ऐसे कंफ्यूजिंग सवाल पूछे जाते हैं। साखी नाम सुनते ही आता कबीरदास जी का नाम, साखी शब्द रवैनी लिखा था उन्होंने, यानी कि उसका जो साखी शब्द रमैनी थी उनकी ये कृतियाँ थी कबीरदास जी की। तो लेकिन ये जो है रचना इसके रचयिता कौन है? ये है आपके विजय देव नारायण शाही। अगला है अज्ञेय के अनुसार तार सप्तक क्या है? तार सप्तक देखिए सप्त बना हुआ है, तो सप्तक क्या है? एक ही प्रकार की भाव चेतनाओं के तार में पिरोए गए 7 कवियों का संग्रह। तो तार सप्तक से प्रश्न जरूर बनता है, या तो आपसे पूछ देंगे कि इसके किसी कवि का नाम दे देंगे, आपसे पूछेंगे ये कौन से सप्तक है, तो आपको चारों सप्तक के जितने भी 7 कवि हैं उनका नाम और कौन किस सप्तक से संबंधित है वो याद रखना है। तो पहला सप्तक कब आया था आपका? 43 में, दूसरा 51 में, तीसरा 59 में, और चौथा कब आया था आपका? वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से लिख के भेजिए। अगला है प्रश्न संख्या 40, साये में धूप संग्रह के रचनाकार कौन है? ये हैं आपके दुष्यंत कुमार। इसके अलावा विद्यार्थियों एक चीज़ और मुझे कमेंट कीजिए कि जो अज्ञेय जी हैं इनका पूरा नाम कई बार पूछा जाता है, ये आपके ग्रुप सी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो क्या है वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिख दीजिए। अगला है केंचुआ छंद का प्रयोग किस कवि की कविताओं में हुआ? तो यह आपके निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला है लघु मानव की महत्ता का प्रतिपादक कौन है? यह है आपके विजय देव नारायण शाही। अगला है सतपुड़ा के जंगल में किसकी कृति है? सतपुड़ा के जंगल, यह है आपकी भवानी प्रसाद मिश्र जी की कृति। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट देखिए कई बार पूछा गया है, कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित काव्य कौन सा है? तो ये है आत्मजयी। अभी मैंने आपको बताया किस कौन है इसके रचनाकार? कुंवर नारायण जी। तभी मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग दिया गया है, उस पर आधारित है। अगला है शकुंतला माथुर किस काल की कवियत्री हैं? तो ये है आपकी प्रयोगवाद की। अगला है प्रसाद का गीत काव्य है, यह आपका लहर। अगला है हाइकू कविता, जापान, ये जापान से संबंधित है। देखो हाइकू नाम ही पता चल रहा है आपको। तो इसमें कितनी पंक्तियां होती हैं? तो इसमें होती हैं आपकी 3 पंक्तियां। अगला प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर ने D.H. लॉरेंस की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? तो इन्होंने किया था दिनकर जी ने आत्मा की आंखें। ये आप ध्यान रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर जी जिनकी जो आपकी हैं। अगला प्रश्न 49, कौन सा पात्र उर्वशी का है? तो ये विद्यार्थियों जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं होती हैं, नाटक होते हैं, उनके पात्र आपको हमेशा याद रखने हैं। जैसे आपको जयशंकर प्रसाद जी का है महाकाव्य कामायनी, बहुत बार उससे क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उसके पात्रों का कौन किससे संबंधित है सब याद होना चाहिए। तो जो आपका उर्वशी है ये इसका पात्र है सुकन्या। क्वासी के किसकी कृति है? तो यह आपकी बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की। अगला है प्रश्न संख्या 51, दुख सबको मांझता है किसकी पंक्ति है? यह है अज्ञेय जी की। अगला है नचिकेता किस काव्य ग्रंथ का पात्र है? तो यह है आपका कुआनो नदी का।
अगला है संबुक नामक कृति किसकी है? संबुक तो यह है आपकी जगदीश गुप्त जी की। अगला है मुक्ति प्रसंग किसकी कृति है? मुक्ति प्रसंग यह है आपकी राजकमल चौधरी जी की। अगला इंपॉर्टेंट है कल्पांतर किसकी कृति है? यह आपकी गिरिजा कुमार माथुर जी की। अगला इंपॉर्टेंट है वह नर नहीं नर परसु निराह है और मृतक समान है किसकी पंक्ति है? तो यह है आपकी गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की। अगला है आपका साकेत महाकाव्य का नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो यह किया गया है स्थान के आधार पर। अगला है मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का क्रम। तो विद्यार्थियों नेट की परीक्षा में तो काफी पूछे जाते हैं क्रम, और कई बार एक दो प्रश्न आपके ये इंपॉर्टेंट आपके एलटी के उसमें भी पूछे जा सकते हैं। तो क्रम तो आपको हर किसी का याद होना चाहिए, जैसे जयशंकर प्रसाद की रचनाएं, सुमित्रा नंदन पंत, महादेव वर्मा, आपके प्रेमचंद जी हैं उनके उपन्यासों का क्रम, ये सारा आपको याद होना चाहिए। तो देखिए जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनका है भारत भारती, साकेत, यशोधरा और द्वापर। और जैसे आपका जयशंकर प्रसाद है, देखिए उनका कई बार पूछा जाता है आपका क्रम, जैसे झरना आंसू लहर कामायनी, तो ये याद रख लीजिएगा। अगला है प्रश्न संख्या 59, नौका विहार किसकी रचना है? तो यह है आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की। अगला है प्रयोगवाद के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका प्रयोगवाद और नहीं आपका दिया जाता है ये अज्ञेय व तार सप्तक को। तो विद्यार्थियों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप भी चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही और भी प्रश्न मैं लेकर आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।